एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमने लास्ट वीडियो में मेटलर्जी स्टार्ट किया था। आज उस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। फ्लो चार्ट कर लिया था कि मेटलर्जी के स्टेप्स क्या है। सबसे पहला स्टेप था कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब होता है ओर में से अर्थली इंप्योरिटीज को रिमूव करना। मतलब जब हमने ओर जमीन में से निकाला है उसमें कुछ अर्थली इंप्योरिटीज भी है, उनको रिमूव करना कंसंट्रेशन ऑफ ओर है। तो डेफिनेशन क्या बनी? इट इज प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज such as soil, sand, etc. from the ore. ore में से जो अर्थली इंप्योरिटीज है उनको रिमूव करना। इस प्रोसेस को एनरिचमेंट भी बोलते हैं। कंसंट्रेशन का दूसरा नेम एनरिचमेंट ऑफ ओर। अब इंप्योरिटीज जो है, कोई भी अर्थली इंप्योरिटीज है, उसका दूसरा नेम है मैट्रिक्स और गैंग। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय मैट्रिक्स और गैंग पार्टिकल्स। तो क्या लिखोगे आंसर? द इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन मिनरल। मिनरल में जो इंप्योरिटीज है उनको हम मैट्रिक्स या गैंग पार्टिकल्स बोलते हैं। What are the methods of concentration of ore? फ्लो चार्ट में 4 मेथड्स लिखे थे। नंबर 1 हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, केमिकल सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन। ये 4 मेथड है जो जिसके थ्रू हम जो मिनरल है उसमें से इंप्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं। नंबर 1 हाइड्रोलिक वॉशिंग। नाम से पता चल रहा है वाटर की हेल्प से वॉश करने। हमारे पास एक मिक्सचर है, मिक्सचर में और भी है, इंप्योरिटीज भी है, हमें इंप्योरिटीज को रिमूव करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर से और डालना शुरू किया, जेट स्प्रे, वाटर का स्प्रे फेंकेंगे, तो उससे जो इंप्योरिटीज है, क्योंकि वो हल्की है तो वो आगे वॉश आउट हो जाएगी, और जो ओर है वो भारी है तो वो ये ग्रूव्स है जो बीच में डिप्रेशन बनी हुई है वहां पर इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इंप्योरिटीज और ओर है वो सेपरेट हो जाएंगे। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग, द मेटल ओर इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर। मेटल ओर के ऊपर रनिंग वाटर आ रहा है, सो दैट लाइटर इंप्योरिटीज आर वॉश्ड अवे। लाइटर इंप्योरिटीज वॉश अवे होगी, जो और पार्टिकल्स जो कि हैवी है दैट आर लेफ्ट बिहाइंड वो ग्रूव्स में इकट्ठा हो गए। तो इस तरीके से इंप्योरिटीज और ओर सेपरेट हो गए। सेकेंड मेथड इज मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें एक रोलर लिया जाता है। रोलर जैसे क्रेन वगैरह या टैंक होते हैं, टैंक के व्हील्स के ऊपर एक चेन बंधी हुई होती है, वो कैसे चलती रहती है ना, उसी तरीके से रोलर है। ये 2 रोलर्स है, इनके ऊपर बेल्ट लगी हुई है, यहाँ से ओर डाल रहे हैं। जो एक व्हील है वो मैग्नेटिक है, ये व्हील मैग्नेटिक है। ये मेथड वहां यूज होता है जहां पर हमारे पास ओर आयरन का है या कॉपर का है। जब यहाँ पर ओर डाला और इसके ऊपर ट्रेवल करेगा बेल्ट पर, जैसे ही मैग्नेटिक व्हील के पास पहुंचा, जो ओर है क्योंकि वो मैग्नेटाइज्ड है, उसके अंदर आयरन है, तो क्या होगा, जो ओर है दैट विल बी कलेक्टेड टुवर्ड मैग्नेटिक व्हील, वो मैग्नेटिक व्हील के पास कलेक्ट हो जाएगा। इंप्योरिटीज, उसमें कोई आयरन नहीं है तो वो मैग्नेट व्हील से दूर चली जाएगी। तो 2 ढेर बन जाएंगे, एक तरीके से हीप बन जाएंगे। एक बन जाएगा ओर का, एक बन जाएगा इंप्योरिटीज का, क्योंकि दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। जो ओर है वो आयरन का है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिफरेंट है देन द इंप्योरिटीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिफरेंट होने की वजह से हम इंप्योरिटी और ओर को सेपरेट कर पाए। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ओर ऑफ आयरन और कॉपर कैन बी कंसंट्रेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। यहाँ पर हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि ओर मैग्नेटिक है, इंप्योरिटीज नॉन मैग्नेटिक है, इसलिए जो ओर है वो मैग्नेटिक रोलर के पास जाकर इकट्ठा होगा, क्योंकि मैग्नेट आयरन है, आयरन मैग्नेटिक व्हील के पास अट्रैक्ट होगा, तो जो ओर है वो मैग्नेटिक व्हील की तरफ जाकर इकट्ठा होगा, और इंप्योरिटीज सेपरेट अवे, इंप्योरिटीज है जो वो सेपरेट हो जाएंगी फ्रॉम द ओर। तो इस तरीके से 2 मेथड से हमने सीख लिया कि कैसे हम ओर से इंप्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं। अब देखते हैं अगले मेथड्स। अब जो थर्ड मेथड है इंप्योरिटीज को रिमूव करने का, वो है फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ का मतलब समझो झाग। हमने क्या करना है, ऑयल और वाटर का मिक्सचर लेना है। ओ से ऑयल, ओ से ओर। जो ओर है वो वेट होता है बाय द ऑयल, मतलब जो ओर है वो ऑयल में जाएगा, एंड इंप्योरिटीज आर वेट बाय वाटर, जो इंप्योरिटीज है वो वाटर में जाएगी, तो हो जाएंगे दोनों सेपरेट। तो पढ़ लेते हैं एक बार इसको। ओर इज वेट बाय ऑयल एंड इंप्योरिटीज आर वेट बाय वाटर। इतना लर्न हो गया। लाइटर फॉर फ्रोथ इज फॉर्म, झाग बनेगी, झाग में ऑयल है, ऊपर की तरफ हमें पता है ऑयल रहता है, तो और ऊपर की तरफ आ जाएगा। मिनरल इज कैरिड बाय इट फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। और अलग हो गया, पानी में इंप्योरिटीज बच गई। मेन हमारा काम क्या था, इंप्योरिटीज को रिमूव करना, वो रिमूव हो गई। नेक्स्ट केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में कुछ केमिकल रिएक्शंस कराई जाती है। मेनली होता क्या है, जो मिनरल है ना वो किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल है अगर, तो हम क्या करेंगे, एक हमारे पास मिनरल प्लस इंप्योरिटीज है, उसको किसी केमिकल में डिसोल्व करा, मिनरल तो डिसोल्व हो जाएगा केमिकल में, इंप्योरिटीज बच जाएगी, तो सेपरेट हो गए। तो सोल्युबिलिटी के हिसाब से, रिएक्शन के हिसाब से केमिकल मेथड यूज किया जाता है। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन ओर इज सोल्यूबल इन स्पेसिफिक सॉल्वेंट, और किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल है, इंप्योरिटीज नहीं है, विच डिसॉल्व्स द मेटल लिविंग बिहाइंड इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज पीछे रह गई तो जो मेटल है वो सेपरेट हो गया। अब इसके बाद जो हमने फ्लो चार्ट किया था उसमें 3 पार्ट्स थे।
फर्स्ट था मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, सेकंड था मीडियम रिएक्टिविटी, थर्ड था लो रिएक्टिविटी। अब हमने इन तीनों को वन बाय वन स्टडी करना है। सबसे पहले कर रहे हैं मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक डाउन। तो हमने एग्जांपल लिए NaCl का, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करनी है NaCl की। हमें पता है जो सोडियम है वो सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में सॉल्ट में मिलता है। हमने NaCl में से Na को सेपरेट करना है, Cl को सेपरेट करना है। तो क्या करेंगे, हम NaCl लेंगे मोल्टन स्टेट में। NaCl लिया मोल्टन स्टेट में, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी। अब NaCl टूटेगा, आयंस में ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन। कैसे बना Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव? आपको पता है सोडियम 11 नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन फालतू है ना, Na पॉजिटिव। जो सोडियम है वो टेंडेंसी रखता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो इसने Na पॉजिटिव बना लिया। क्लोरीन 17 नंबर 2,8,7 एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है, तो 288 बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Cl नेगेटिव बन गया। अब हमने क्या किया हुआ है, बैटरी अटैच की हुई है। बैटरी के दो टर्मिनल्स होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी उसको बोलते हैं एनोड, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी उसको बोलते हैं कैथोड। ये बात आपने याद रखनी है। दूसरा आपने याद रखना है, अनायन गोज टू एनोड, कटायन गोज टू कैथोड। जो पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास अब आयंस भी है और बैटरी भी है। आयंस मेरे पास दो तरह के हैं, कटायन और अनायन। कटायन कैथोड पे जाएगा, क्यों? क्योंकि कटायन पर है पॉजिटिव चार्ज, तो वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर जाएगा। कटायन गोज टू कैथोड, याद हो गया, सी से कटायन, सी से कैथोड। अनायन पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो बैटरी के कौन से टर्मिनल पर जाएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब अनायन गोज टू एनोड, जो अनायन है वो एनोड पर जाएंगे। ठीक है। अब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में से कटायन कौन है, अनायन कौन है? Na पॉजिटिव कटायन है, Cl नेगेटिव अनायन है। तो जो ये कटायन है दैट विल गो टू कैथोड, Na पॉजिटिव जाएगा कैथोड पर, Cl नेगेटिव जाएगा एनोड पर। अब Na पॉजिटिव को पॉजिटिव चार्ज मतलब इसने अपना चार्ज खत्म करना है, इसको क्या करना पड़ेगा, किसी से एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Na बना देगा, जो इसके पास पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन गेन किया, न्यूट्रल हो गया, कोई चार्ज नहीं रहा। Cl नेगेटिव, नेगेटिव मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन अगर लूज करे तो Cl बना लेगा, बट अकेला Cl तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। Cl क्या करेगा, एक और Cl के साथ कंबाइन करके Cl2 क्लोरीन गैस बना लेगा। ठीक है, तो क्लोरीन गैस हमें मिलेगी एट एनोड, एनोड पर क्लोरीन गैस मिल रही है। सोडियम मिल रहा है हमें एट कैथोड, Na is collected at cathode and chlorine is collected at anode। दोनों चीजें सेपरेट होगी, NaCl में से Na को हमें एक्सट्रैक्ट करना था, मेटल को अलग करना था। सो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस का नेम है, हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये मेथड वहां यूज होगा जहां पर मेटल हाईली रिएक्टिव है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो ऊपर ऊपर वाले रिएक्टिविटी सीरीज लर्न कराई थी ना, केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके नहीं सूखे पकाता है, याद करो चैप्टर 1। ठीक है, तो उस केस में Na यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हुई, जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल है वो कैथोड पर मिलेंगे और जो उसका अनायन है वो एनोड पर मिलेगा। तो इस तरीके से हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को सेपरेट कर सकते हैं। आज हमने कर लिया एक तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर या एनरिचमेंट जिसे बोलते हैं, मतलब इम्प्योरिटी सेपरेट कैसे करनी है, और सेकंड जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम देयर ओर। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मीडियम रिएक्टिविटी वाले और लो रिएक्टिविटी वाले। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।